Hello, dear students of entrance class. अनफॉर्चुनेटली बेटा सब कुछ नॉर्मल जा रहा था और आपने रिदम भी पकड़ी थी थोड़ी स्टडीज़ पे, मगर अफसोस का मुकाम कि वंस अगेन लॉकडाउन फिर से स्टार्ट हुआ, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद किए गए। बेयि तो रीज़न तो पाचो क्या क्या दलील गई, तो ओवरऑल कोचिंग गई इफेक्ट। तो तुम स्टडीज तो आसान मोस्ट प्रॉब्ली इफेक्ट गई, मगर वन आसान नहीं तूत ज़्यादा इफेक्ट गई कहीं, क्या वन ताज़ ताज़े वन गई 4-5 दो ब्रेक आमतस। सो हमने फिलहाल ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग लिया है, हमने इसको ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट। तो यीतिस कालस वेरियस ऑप्शंस एक्सप्लोर करान कि लाइव क्लासन खतर क्या रोज बेटरमेंट। वारिया प्लेटफॉर्म्स वुचे इन पे लाइव क्लास गसान, मगर तथ इशू क्वालिटी इशू या टाइम लैग इशू पर्ना पे आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम गि रुक आवाज़ अक्सर ज़्यादा प्रॉब्लम कंप्लेंट्स तथ। तो हम उस पर भी काम चल रहा है। तो 2-3 दिन में हम बोलेंगे आपको लाइव क्लास अगर होंगी आपको फुल टाइम टेबल मिलेगा, ये बजे क्लास अगर गो कोशिश रोजन सान तरफ ये सारी खुद बेटर सर्विस वी कैन प्रोवाइड यू बेटर सर्विस। तो ओतर मे टेस्ट वीडियो लास्ट ईयर खोलमुत सो रे ऑप्टिक्स वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए था कि अस वचन कत्या व्यूज क्या ऐप सारे नश वचम कि ना, सो रीज़न सो गो पे वापस डिलीट ही। तो अच्छा खासा है, लगभग मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो यूज़ ऐप करते हैं। तक नंबर ऑफ व्यूज तसान सोरी डिटेल कसान कत्या। सो वो दैट वाज टेस्ट वीडियो और वो लास्ट ईयर का वीडियो था। रे ऑप्टिक्स शहनवाज सर को पढ़ाना है, वो वही कंप्लीट करेंगे आपको। तो वन बह कर तुम स्टार्ट क्या ये बैचेस क्रैश कोर्स बैच 1 ईयर बैच। मैंने क्रैश कोर्स परेपुरा, क्रैश कोर्स राजबाग, बे 1 ईयर राजबाग तक मैं लगभग सिंपल हार्मोनिक मोशन हाफ चैप्टर कंप्लीट कोर्मुत वारियन बैचन वारियनो रिसेंटली स्टार्ट कोर्मुत। तो 1 ईयर परेपुरा तमो टच तोर्मुत कहीं। सो मैंने डिसाइड किया है ये जो चैप्टर है ऑसिलेशन या SHM आप बोलो, ये हम नई से स्टार्ट करेंगे। ये करो वन अंधि नई पे स्टार्ट कि ये रोज कॉमन। हाँ यो पोर्मुत पार्ट 1 थोड़ा पोर्मुत लगभग 5-6 डिराइवेशन लगभग 4-5 क्लास गमित सह गस या 2 वीडियोजन क्या वीडियो में ज़्यादा सपदान, वो 1 या 2 वीडियोज में इक्वलाइज होगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट फॉर ऑल द बैच। इनके लिए SHM हम वीडियो भेजते रहेंगे जब तक कि हम कुछ सेपरेट अरेंजमेंट न करें लाइव क्लासेस का। अगर हो पॉसिबल हुआ तब तक वीडियोज़ आपके पास आते रहेंगे। तो इस वीडियो वुचान टाइम ज़ाय करने जरूरत नहीं कि वनकस रिदम आम पतम रेत 2 रेत वो पान असल पे लगभग February March पे रिदम ही आम स्टडीजन। अगर ये रिदम गि ब्रेक पे वापस स्टार्ट कर मुश्किल। सो बेटा स्टार्ट करो, कोशिश करो कि सारी बहन असल पे कंफर्टेबली बहन घरन मज क्लास मज कॉपी थवन ब्रोट कन पेन थवन ब्रोट कन। तो इस परो नो चैप्टर आज इंट्रोडक्शन ही परो ज़्यादा परो न कह तुम थोड़ा बहुत हल इन वीडियोजन बे लक्टी वीडियो बनाओ पत बनाओ बड़ी वीडियो। ठीक है बेटा, चैप्टर पढ़ेंगे SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक नंबर 1 जो है सारी खुलावन कॉपी तो पेन ब्यूटिफुली पीरियडिक मोशन। कौन सा मोशन है बेटा? पीरियडिक मोशन। हाँ वारे बैच तम ऑलरेडी पोर्मुत तम तो पान बे रिवाइज गन पीरियडिक मोशन। वन से बेटा कुस मोशन गो पीरियडिक मोशन। तथ मोशन दपान पीरियडिक मोशन युस बार बार क्या बेटा गसान रिपीट अगेन एंड अगेन। युस बार बार युस तो मोशन बार 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 रिपीट तो रिपीट गि आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम उस मोशन का नाम क्या? पीरियडिक मोशन। सो बेटा तुम दपे मैं कस मोशन गई पीरियडिक मोशन? पीरियडिक मोशन गई सो मोशन युस बार बार क्या बेटा गसान रिपीट। कह इंटरवल ऑफ टाइम गसान बे गसान रिपीट, कह इंटरवल ऑफ टाइम गसान बे गसान रिपीट, बार 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 रिपीट होती है। उस मोशन का नाम क्या? पीरियडिक मोशन। और उस फिक्स्ड टाइम का नाम क्या? टाइम पीरियड। क्या बेटा नाम? टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड गो सो टाइम ये टाइम पत ये मोशन गसान बार बार रिपीट। फॉर एग्जाम्पल्स करो बेटा स्टडी। एग्जाम्पल मतलब नंबर 1 बेटा मोशन ऑफ अर्थ राउंड द सन। अर्थ राउंड द सन
क्या ये पीरियडिक मोशन? हाँ बिल्कुल, ये सन अर्थ अंद अंद नसान, इस अर्थ जो है इसके अराउंड रिवॉल्व करती है, रिवॉल्व करती है, रिवॉल्व करती है। मोशन बार बार गसान रिपीट। कितने टाइम के बाद वापस अपनी जगह आएगी? 1 साल के बाद ये वापस अपनी जगह आती है। सो इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 1 ईयर है इसका टाइम पीरियड। ये अर्थ की मोशन है अराउंड द सन। अब मैं इसी अर्थ की मोशन आपको बोलूंगा, लेकिन अर्थ की रोटेशन की, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स शाबाश क्या ओन एक्सिस। ये मोशन तो गोबर पीरियडिक, यथ डाउट क्या अर्थ पन्ने एक्सिस अराउंड नसान, ये मोशन तो पीरियडिक। कूता टाइम लगान? अत लगान बराबर 1 दह, यथ दपान 24 आवर्स, 24 घंटों पच्ची गसान बे रिपीट। बेटा योर तान क्लियर? अब देखिए भाई, वन वाल क्लॉक, वाल क्लॉक, अच 3 हैंड्स, अख आवर हैंड, ब्याक मिनट हैंड, आवर हैंड, ब्याक सेकंड हैंड, बराबर डॉट कंटिन्यूसली चेंज गसान। वन बेटा 3 हैंडन हिज मोशन पीरियडिक, चाहे सो आवर हैंड छा, मिनट हैंड छा या सेकंड हैंड, तीनों की मोशन पीरियडिक है, 3 रिपीट गसान। तुम दे मैं बेटा इस आवर हैंड, आवर हैंड, इसकी मोशन पीरियडिक है। हाँ वनकस एग्जैक्टली 3 पे लेटस से, ये वापस 3 पे वात दपो मोशन गई रिपीट, ये वापस 3 पे वात दपो अम मोशन गई रिपीट। ये कर वात 3 बजन पे? वनकस अगर 2 3 रात 3 बजे वात वापस, ये 3 पे 12 घंटे के बाद वापस 3 पे आएगा। 12 24 घंटे क्या 12 घंटों पर, क्या 9 दोहस में 2 लट बजान, सुबह 9 तो शाम 9, 9 बजे से वापस 9 पे वोतमुत। ठीक है। सो आवर हैंड जो है इसका टाइम पीरियड जो है कितना है? इसका टाइम पीरियड है 1 घंटा, 1 आवर। वन से बेटा ब्याक मिनट हैंड, मिनट हैंड, मिनट हैंड का टाइम पीरियड वनकस बजम लेट से 3 12 पे मिनट हैंड। ये बे वात 12 पे दपो मोशन गई रिपीट, ये बे वात 12 पे दपो मोशन गई रिपीट, ये बे वात 12 पे दपो मोशन गई रिपीट। ये कर वात बे 12 पे? यह 3, ये 4 बजन बेटा, 4 बजे लकुट वोतमुत योर ना, आवर हैंड 4 पे, मगर मिनट हैंड बराबर इतनी 60 मिनट्स के बाद। आवर हैंड सॉरी, इसका टाइम पीरियड जो है इट इज 12 आवर्स, यह टाइम पीरियड 1 आवर। आवर हैंड टाइम पीरियड 12 या 1 आवर या 60 मिनट। ये जो सेकंड वाला जो है सेकंड, इसका टाइम पीरियड जो है इट इज 60 सेकंड्स, 60 सेकंड्स इसका टाइम पीरियड। ठीक है गोबर? सो दैट वाज द पीरियडिक मोशन। सो विच मोशन इज नाउ कॉल्ड पीरियडिक मोशन? जो मोशन बार 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 रिपीट होती है, दैट मोशन इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है पीरियडिक बेटा? हाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं तो अपने मीन तो एक्सट्रीम, मैंने ये पर्टिकुलर और कॉमन नहीं किया कि मीन गई एक्सट्रीम, ये जरूरी नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सिंपल एज इट इज। सो इथे नोट डाउन कर पीरियडिक मोशन, जो मोशन बार बार रिपीट होती है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मोशन इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। इसी तरह से दूसरी एक मोशन है बेटा, जिस मोशन का नाम है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन वन दपो तुम बेटा कथ मोशन दपान यह सा गई ऑसिलेटरी मोशन। यस मोशन बार बार रिपीट गसान, यस मोशन बार बार क्या गसान रिपीट अबाउट मीन पोजीशन, या फिक्स्ड पोजीशन या मीन पोजीशन दपियो सह गो ज्यादा बेटर। जो मोशन बार बार मीन पोजीशन के अराउंड रिपीट होती है, दैट मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। वन दपो गोबर किस पे गई रिपीट, इस पे मोशन वो सा बेटा, यथ पोजीशन थो नाव मीन पोजीशन, यथ पोजीशन थो नाव एक्सट्रीम, ये भी है एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है बेटा। यहां से बॉडी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, यह गई ट्रैवल इत पे मीन टू एक्सट्रीम, यह गो स्टेप नंबर 1, मीन पे कर स्टार्ट, राइट साइड इज द्राय बेटा, मीन से स्टार्ट किया,
जो मोशन बेटा बार बार रिपीट होगी अबाउट शाबाश विच पोजीशन, मीन पोजीशन। जो मोशन बार बार रिपीट होगी अबाउट मीन पोजीशन, यस मोशन से दपान ऑसिलेटरी मोशन। वह कित पे गई रिपीट अबाउट मीन पोजीशन। बॉडी कर पन जर्नी स्टार्ट कम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे कर जर्नी स्टार्ट। यह गई ट्रेवल फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, मीन से एक्सट्रीम की ओर। ठीक है बेटा, ये तन बॉडी रुकान तम ती वापस। एक्सट्रीम से मीन, ये क्या मोशन गया रिपीट? नो, मोशन गई नहीं रिपीट किया, क्योंकि जब इसने स्टार्ट किया इनको मीन पर स्टार्ट और राइट साइड से निकली, राइट साइड से इस तरह से। अब ये वापस आ रही है वापस मीन पे, लेकिन अब इसको जाना है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। मोशन रिपीट नहीं हुई, रिपीट गई बेटा दिल। जब ये वापस मीन से स्टार्ट करेगी वापस राइट साइड से निकलेगी, तो अब क्या करेगी बॉडी? बॉडी यहां से मीन पोजीशन पे वापस आई और यहां से जाई मीन से दूसरे एक्सट्रीम की ओर। अब वापस दूसरे एक्सट्रीम से मीन की ओर। ये कितने स्टेप्स इंक्लूड हुए? 4। ये 4 स्टेप। अब वापस बॉडी आई है अपनी जगह। अब ये वापस राइट साइड से जा रही है, राइट साइड से इसने स्टार्ट की थी, वापस राइट साइड से जा रही है। अब मोशन रिपीट हुई। दैट इज कॉल्ड एज टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो इस तरह से। या बॉडी कभी एक्सट्रीम से भी स्टार्ट कर सकती है, एक्सट्रीम से मीन की ओर, मीन से दूसरे एक्सट्रीम, दूसरे एक्सट्रीम से मीन, मीन से वापस। 2 स्टेप यहां से, 2 स्टेप यहां से। यह मोशन क्या दबाएं बेटा? ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा सिंपल पेंडुलम, क्या ये ऑसिलेटरी है? हाँ बिल्कुल ऑसिलेटरी है। पहला स्टेप है मीन टू एक्सट्रीम, दूसरा स्टेप है एक्सट्रीम से मीन, तीसरा स्टेप है मीन टू अदर एक्सट्रीम, चौथा स्टेप है एक्सट्रीम से वापस मीन की ओर। सो ये ऑसिलेटरी मोशन है। स्प्रिंग है बेटा, स्प्रिंग ये मीन पे था, आपने खींचा, ये वापस आएगा, फिर यहां से वापस, फिर यहां से वापस। सो आप लिख सकते हो ऑसिलेटरी मोशन, द मोशन विच रिपीट्स बट अबाउट विच पोजीशन, मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज विच मोशन? शाबाश, ऑसिलेटरी मोशन। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, यही सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है। आप लिख सकते हो एग्जाम्पल इसमें स्प्रिंग है, स्प्रिंग पेंडुलम है, और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब देखिए बेटा, पीरियोडिक और ऑसिलेटरी में कॉमन चीज और प्रॉपर चीज क्या है? जो भी मोशन पीरियोडिक होगी, जो भी मोशन, ये जरूरी नहीं है कि वो ऑसिलेटरी हो। अर्थ की मोशन ही लीजिए, अर्थ की मोशन, ये पीरियोडिक है? हाँ भाई पीरियोडिक है। क्या ऑसिलेटरी है? नो, इट इज नॉट ऑसिलेटरी। को ये ऑसिलेटरी नहीं है। सो जो मोशन पीरियोडिक है इट इज नॉट नेसेसरी इट इज ऑसिलेटरी। लेकिन जो भी ऑसिलेटरी है वो जरूर रिपीट होगी, ऑसिलेटरी को रिपीट होना ही है। सो एवरी पीरियोडिक इज नॉट ऑसिलेटरी बट एवरी ऑसिलेटरी इज पीरियोडिक। आप ये पॉइंट भी नोट डाउन कर सकते हो। एवरी पीरियोडिक is not oscillatory, but every oscillatory is periodic। ये डिफरेंस नहीं हम बोल सकते हो, कॉमन चीज और प्रॉपर चीज। जो भी मोशन पीरियोडिक है ये जरूरी नहीं कि ये ऑसिलेटरी हो, लेकिन जो भी ऑसिलेटरी है वो जरूर और जरूर रिपीट होगी। चलिए बेटा, अब तीसरी मोशन जो है इसकी ओर आएंगे, हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन। अब देखिए बेटा, मैथमेटिक्स में कुछ फंक्शंस होते हैं
जिन फंक्शंस को हम हार्मोनिक फंक्शंस बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शंस। इन फंक्शंस में कौन कौन सा फंक्शन आता है? इन फंक्शंस में साइन फंक्शन आता है और कॉस फंक्शन आता है। हार्मोनिक फंक्शंस में साइन फंक्शन आएगा या कॉस फंक्शन आएगा? साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन आएगा? साइन फंक्शन की एक अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि ये रिपीट होता है। ये फंक्शन है, ये साइन फंक्शन है, ये कॉस फंक्शन। साइन फंक्शन क्या है? ये बार बार रिपीट होता है। यहां से स्टार्ट हुआ, पहले पॉजिटिव हाफ आया, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, यहां से यहां तक रिपीट हुआ, यहां से यहां तक रिपीट हुआ, यहां से यहां तक रिपीट हुआ, एंड सो ऑन। कॉस फंक्शन यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक खत्म, यहां से स्टार्ट, यहां तक खत्म, एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर से ये हाफ पॉजिटिव, हाफ नेगेटिव, हाफ नेगेटिव, हाफ पॉजिटिव, यहां से यहां तक ये रिपीट हुआ। इन फंक्शंस को हम बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शंस। अगर हम बेटा अब मोशन रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे? रिप्रेजेंट मोशन। अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, मोशन में हम डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, यही टर्म्स रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन साथ में यूज करेंगे साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन। मोशन रिप्रेजेंट करेंगे, साथ में साइन फंक्शन यूज करेंगे और कॉस फंक्शन। उस मोशन का नाम क्या? हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन। सो किस मोशन को हम हार्मोनिक मोशन के नाम से कहलाएंगे? द मोशन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, द मोशन विच कैन बी रिप्रेजेंटिंग यूजिंग, शाबाश, क्या? साइन एंड कॉस। जिस मोशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, यूज करेंगे साथ में साइन और यूज करेंगे कॉस, उस मोशन का नाम क्या? हार्मोनिक मोशन। अब आप बोलोगे कैसे यूज करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। y हो गई डिस्प्लेसमेंट, t हो गया टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम हमने रिप्रेजेंट किया, मोशन हमने रिप्रेजेंट की, साथ में कौन सा फंक्शन यूज किया? साइन। ये हार्मोनिक मोशन है। कोई बोलेगा इस तरह से y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 2t। क्या ये हार्मोनिक मोशन है? बिल्कुल। डिस्टेंस, टाइम और साथ में साइन। बोलिए बेटा वेलोसिटी यूज करेंगे, कोई बोलेगा 3 cos ऑफ 4t। क्या ये हार्मोनिक मोशन है? बिल्कुल। व्हाट इज v? वेलोसिटी। व्हाट इज t? टाइम। ये वेलोसिटी और टाइम रिप्रेजेंट हुआ, साथ में यूज किया हमने cos, वेलोसिटी, टाइम और cos फंक्शन। ये तो हार्मोनिक मोशन है। कोई बोलेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ 2t। क्या ये हार्मोनिक मोशन है? बिल्कुल हार्मोनिक मोशन है। एक्सेलरेशन है, टाइम, एक्सेलरेशन, टाइम हमने रिप्रेजेंट किया, हमने मोशन रिप्रेजेंट की, साथ में यूज किया साइन। सो द मोशन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन, दैट मोशन इज शाबाश क्या? हार्मोनिक मोशन। यही हार्मोनिक मोशन। क्या हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक है? बिल्कुल, ये पीरियोडिक है। कैसे पीरियोडिक है? क्योंकि इसमें साइन है, साइन रिपीट होगा, मोशन रिपीट होगी। क्या ये हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी है? हाँ, ऑसिलेटरी है। आप बोलोगे कैसे ऑसिलेटरी है? 0 मीन +1 एक्सट्रीम -1 अदर एक्सट्रीम, 0 मीन +1 और -1। सो इट इज बोथ पीरियोडिक एज वेल एज ऑसिलेटरी मोशन। चलिए भाई नोट डाउन कीजिए, द मोशन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग साइन एंड कॉस आर कॉल्ड एज हार्मोनिक मोशन, which can be represented using harmonic functions. ब्रैकेट में आप लिखिए साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन, these are harmonic motions.
ये गो बेटा हार्मोनिक फंक्शन। ूम मोशन करो नोट डाउन। चलो ूम मोशन वो बेटा, यह गई सिंपल हार्मोनिक मोशन। चैप्टर टाइटल यू सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कित पे करो रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। वुचो सा बेटा, यह स्पेशल टाइप ऑफ मोशन। अत मज गसान क्या, उसमें होता क्या है, यम सात बॉडी आसान मीन पोजीशनस निश, शाबाश, कत पोजीशनस निश, यम सात बॉडी आसान एट मीन पोजीशनस पर। इट इज इन द स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। यह आसान स्टेबल इक्विलिब्रियम के स्टेटस मज। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या गो बेटा, नेट फोर्स जुस अत बॉडी पे आसान, यह कोता आसान 0, मगर कर आसान 0 व्हेन बॉडी इज एट मीन पोजीशन। उस टाइम इस पे कोई नेट फोर्स बॉडी पे नहीं होता है। कब नहीं होता है, जब बॉडी किस पोजीशन पे होगी, मीन पोजीशन पे। अमिस पे इन द स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अमिस पे गई कहीं फोर्स एक्ट। यम साथ तय बॉडी करवन बेटा लिटिल बिट डिस्प्लेस, जब आपने बॉडी को क्या किया, डिस्प्लेस, तो इस पे एक फोर्स एक्ट होता है, और वो फोर्स जो है इट ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू इट्स मीन पोजीशन, बैक टू इट्स मीन पोजीशन। उस फोर्स का नाम क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या है बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स। बॉडी जो मीन पोजीशन पे है, इट इज इन द स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस पे कोई नेट फोर्स नहीं एक्ट होता है। रिकॉर्ड अत पे कहीं नेट फोर्स गसान एक्ट, मगर यम साथ ये बॉडी करे लिटिल बिट डिस्प्लेस, अत पे बेटा अख फोर्स गसान एक्ट। ये फोर्स वापस अनान पन्नी मीन पोजीशन पर, वापस लाता है अपनी मीन पोजीशन की ओर। इस फोर्स का नाम क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। आपने बॉडी को लेट से एक्स डिस्प्लेस किया और यहां से फोर्स एफ अप्लाई हुआ। आपने डिस्प्लेसमेंट बढ़ाई, रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ा, वापस ज्यादा। यहां पे डिस्प्लेसमेंट लेटे से कम थी, रिस्टोरिंग फोर्स भी कम था। जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज की, रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा इंक्रीज, फिर से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा इंक्रीज, फिर ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स। सो कंक्लूजन क्या निकला, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा, लेकिन बाहर माइनस साइन है। क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हम बोलेंगे मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी मोशन है, जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, बट डायरेक्ट टुवर्ड्स, माइनस साइन जो करा इंडिकेट, ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। माइनस साइन जो हमारा डायरेक्टेड टुवर्ड्स एमपी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स एमपी। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, तरह एफ को तरह बेटा माइनस के एक्स। जब भी आप इस फॉर्म में देखोगे रिस्टोरिंग फोर्स को, एफ इन द फॉर्म ऑफ माइनस के एक्स, ऑटोमेटिकली आप खुद बोलोगे ये मोशन जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स होता है। हाँ, कोई बोलेगा फोर्स तो खुद मास इंटू एक्सेलरेशन है इक्वल टू माइनस के एक्स। सो कोई बोलेगा ए होता है माइनस के बाई एम इंटू एक्स, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई बोलेगा एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, कोई बोलेगा ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। बेटा यूता गो सॉरी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जब हम सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे, आपको निकलेगा फोर्स जो है, आपको निकलेगा माइनस एम जी बाई एल इंटू एक्स। ये आपको निकलेगा वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स। क्या ये एस एच एम है? हाँ भाई बिल्कुल एस एच एम है। क्यों? एफ है इन द फॉर्म ऑफ माइनस के एक्स, के बदले क्या छो एम जी बाई एल। इसी तरह से जब हम ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक पढ़ेंगे, ऐसे आएगा माइनस रो ए जी और एक्स आएगा।
क्या ये SH या Y आएगा? क्या ये SHM है? बिल्कुल SHM है। कैसे SHM है? F जो है इन द फॉर्म ऑफ -KY के बराबर है। K के बदले अब ρAg है, बस ये फर्क। जब हम ऑसिलेशन ऑफ बॉल पढ़ेंगे इन सिलेंडर, इस तरह से आएगा -EA² × Y। क्या ये बेटा SHM है? बिल्कुल SHM है। क्यों? F इन द फॉर्म ऑफ -KY के बराबर है। K का बराबर था EA²V। सो ये सारी जो है मोशंस, ये क्या है? SHM। बेटा योर तंग ओवर सोरी क्लियर। सो आज हमने क्या पढ़ा? ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा है, पहला वीडियो था, सो दैट आप एडप्ट हो जाओगे इन वीडियोस से। सो पहली मोशन जो थी पीरियोडिक थी, दूसरी मोशन हार्मोनिक ऑसिलेटरी, तीसरी मोशन हार्मोनिक, चौथी मोशन SHM। कल हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और SHM के बीच में क्या रिलेशन है और कुछ डेरिवेशंस पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे।